हाँ जी बेटा, देखिए अभी पहला लेक्चर हुआ हमारा सीएफएस का। तो सीएफएस के पहले लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ लिया, सीएफएस का जितना भी इंट्रोडक्शन था वो हमने सारा पढ़ लिया था। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में सारा पढ़ लिया था कि इसका पूरा मतलब कंप्लीट हमें क्या प्रोसेस, क्या सोच रखनी है अबाउट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अबाउट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए अब हम बात करने वाले हैं आपके सामने किसकी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करने वाले हैं। मैंने थोड़ा सा समय बच जाए हमारा और हम थोड़ा सा लेक्चर को थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ा लें, इसलिए मैंने पहले से ही आपके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नोट्स रेडी कर दिए थोड़े से, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में हम बात करने वाले। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को अगर मैं समझाऊं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो इन्वेस्टिंग, ये जो फाइनेंसिंग नहीं है वो बट ऑफ कोर्स क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग हो जाएगी। समटाइम ना आपसे कई ट्रांजेक्शन दी जाती है कि बताओ ये फलाना ट्रांजेक्शन है, ये फलाना ट्रांजेक्शन है, ये फलाना ट्रांजेक्शन है, बताओ ये ऑपरेटिंग है, बताओ ये इन्वेस्टिंग है, बताओ ये फाइनेंसिंग है। तो मैंने आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के बारे में बहुत अच्छे से बताया। मैंने बताया फाइनेंसिंग, पैसे का जुगाड़ हो रहा है, अगर पैसे का जुगाड़ हो रहा है तो वो फाइनेंसिंग है, और उससे कनेक्टेड एक्टिविटी भी क्या होंगी, फाइनेंसिंग होंगी, है ना। क्या आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो आपको पैसे से पैसा कमाने में मदद करेगी, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और अगर ना तो वो इन्वेस्टिंग है ना वो फाइनेंसिंग है, आंखें बंद कर लेना और कहाँ डाल देना, ऑपरेटिंग में डाल देना। क्योंकि याद रखना मेरे बेटा जी, या तो इन्वेस्टिंग होगी, या ऑपरेटिंग होगी, या फाइनेंसिंग होगी। याद रखना, क्लियर ही नहीं है, मतलब कोई चौथी कैटेगरी ओपन नहीं हुई, तीन में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रांजेक्शन, बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो कहीं ना कहीं जरूर जाएंगी, कि वो ऑपरेटिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, या फाइनेंसिंग हो। तो समटाइम कई बार हम पकड़ नहीं पाते कि जो ब्ला 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 ट्रांजेक्शन जो है वो ऑपरेटिंग है। तो इसका तरीका, उल्टा तरीका लगा दो कि भैया इन्वेस्टिंग है नहीं, फाइनेंसिंग है नहीं, तो क्या है, ऑपरेटिंग है ना, बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर मैं फिर भी थोड़ा सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में आपको बताऊं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है मेरे बेटा जी, वो सभी एक्टिविटी जिसके अंदर क्या होता है, पैसे का में, वो सारी एक्टिविटी जिससे हमारा मेन धंधा चलता है। ऑपरेशनल एक्टिविटी, क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, ऑपरेशनल एक्टिविटी। जैसे तुम्हारे सामने बैठकर मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ या खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, वट जैसे भी है, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये मेरी ऑपरेशनल एक्टिविटी है। अगर मैं बिजली का बिल पे कर रहा हूँ अपने कोचिंग सेंटर का, तो मेरी ऑपरेशनल एक्टिविटी है। अगर मैं यहाँ पर जैसे बच्चों के लिए पानी की सुविधा है, तो वाटर डिस्पेंसर में जो पानी की बोतल लगाई जाती है उसका खर्चा पे करूँ, तो वो मेरी ऑपरेशनल एक्टिविटी है। अगर स्टाफ को सैलरी दे रहा हूँ तो वो मेरी ऑपरेशन एक्टिविटी है। अगर काम वाली आंटी को उनका महीने का पैसा दे रहा हूँ तो वो उनकी, वो मेरी ऑपरेशन एक्टिविटी है। यहाँ पे सुख सुविधा या रिपेयर मेंटेनेंस का अगर पैसा जा रहा है तो क्या है, वो मेरी ऑपरेशनल एक्टिविटी है। अगर बच्चों से फीस ली जा रही है तो वो मेरी ऑपरेशनल एक्टिविटी है। बात क्लियर होगी नहीं होगी। तो ये सारी मतलब मेरे मेन धंधे से कनेक्टेड जो भी मेरी एक्टिविटीज होंगी वो क्या कहलाएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएंगी। जो रोजमर्रा में बिजनेस को चलाने के लिए इसकी नीड है वो ऑपरेशनल ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाती है। देखिए दुनिया कहती है कि सीएफएस बनाने के दो मेथड होते हैं, गलत है। मैं कहता हूं सीएफएस बनाने के दो मेथड नहीं है, सीएफएस नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के दो मेथड है। क्लियर ही नहीं, ऑपरेटिंग, सीएफएस नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के दो मेथड है। एक है डायरेक्ट मेथड और एक होता है मेरे बेटा जी इनडायरेक्ट मेथड। जोर से बोलो, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमारे कोर्स में नहीं है, डायरेक्ट मेथड हमारे कोर्स में नहीं है, इनडायरेक्ट हमारे कोर्स में हम उसकी बात करेंगे। बात क्लियर हो गई। याद रखना, देखिए इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के अंदर कोई भी फॉर्मेट नहीं था, कोई भी फॉर्मेट इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में नहीं था। फॉर्मेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, डायरेक्ट मेथड में थोड़ा अलग फॉर्मेट है, इनडायरेक्ट मेथड में थोड़ा अलग फॉर्मेट है। बट ऑफ कोर्स हमारे कोर्स में कौन सा मेरे बेटा जी, इनडायरेक्ट मेथड। तो मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट प्रिपेयर करा हुआ है, अगर आप देखेंगे, ठीक है ना। ये ट्रेडिंग पीएल मत देखना, ये जो ये फॉर्मेट तो ये है बेटा जी, ये लिख रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है स्पेसिमेन, क्लियर नहीं है, ये फॉर्मेट है मेरे बेटे जी। तो मैंने जो फॉर्मेट प्रिपेयर करा हुआ है वो इंडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग ऑलरेडी फॉर्मेट प्रिपेयर करा हुआ है। उस फॉर्मेट के अंदर कई सारी हेडिंग्स वगैरह आती है, मेन मेन हेडिंग आती है, मैंने वो हेडिंग ऑलरेडी पहले से ही लिख दी है, जिससे हम थोड़ा सा सुनने में दिमाग लगाए, ठीक है, लिखने में दिमाग ना लगाए। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जिसे हम कहते थे, नेट प्रॉफिट, क्लियर है नहीं है। फिर लिखा है एड नॉन कैश एक्सपेंस, फिर लिखा है ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक्चुअल में ना ये दो हेडिंग नहीं है, ये मैंने लिखा अलग अलग है, लेकिन ये है एक हेडिंग। एक हेडिंग में पता है इसे कैसे लिखा जाता है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
और ये लेस क्या लिखा है, नॉन कैश इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर है, इसे भी एक कर सकते हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऐड और लेस, ऐड और लेस करने के बाद, ऐड और लेस करने के बाद, ऐड और लेस करने के बाद, ठीक है ना, निकल कर आता है कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या आता है, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। यहां पर जो एक शब्द आ रहा है ना, वो है वर्किंग कैपिटल। क्या है बेटा जी, वर्किंग कैपिटल। तो हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल की, तो बात करेंगे वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट की। देखिए एक बात याद रखना, वर्किंग कैपिटल में दो बातें आती हैं, एक आती है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो देखो दो हेडिंग बनी है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड। फिर इसका उल्टा कर दे, इंक्रीज का डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज का इंक्रीज इन करंट एसेट। मतलब जस्ट उल्टी एंट्री, पहली है ऐड वाली एंट्री, दूसरी है लेस वाली एंट्री। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, ऐड और लेस वाली एंट्री। बात क्लियर हो गई, आई बस में नहीं आई। अभी मैं सिर्फ फॉर्मेट बोल रहा हूँ मेरे बेटा जी, समझाया कुछ नहीं है मैंने। फिर आपकी ऐड और लेस करो, फिर हर पैसे लिखेंगे कैश फ्लो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फिर लिखेंगे लेस टैक्स पेड। यहाँ पे टैक्स का मतलब होता है इनकम टैक्स, टैक्स का मतलब क्या होता है, इनकम टैक्स। इसका सेपरेट ट्रीटमेंट भी है, इनकम टैक्स। क्या मतलब है मेरे बेटा जी, इनकम टैक्स की बात करेंगे। जब टैक्स लेस कर देंगे तो आएगा कैश फ्लो बिफोर वर्किंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी से पैसा आ भी सकता है और पैसा जा भी सकता है। आ रहा है तो ऐड, जा रहा है तो लेस, इसे मैंने ऐड और लेस दोनों लिखे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तब जाके इतना करने में तुम्हारा आंसर निकल के बाहर आएगा। आप कहोगे इतना लंबा चौड़ा फॉर्मेट है कि हमें याद करना पड़ेगा? नहीं बेटा नहीं, आपको फॉर्मेट बिल्कुल भी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले बता के चल रहा हूँ। एक 1% भी याद मत करना फॉर्मेट। जब क्वेश्चन करोगे फॉर्मेट को देख देख के लिखो, देख देख के लिखो, देख देख, ये हेडिंग है देख देख के लगाओ। बार 4-5 बार कर लोगे अपना भी हेडिंग याद हो जाएंगी। और वैसे बताओ मोटा माटी बता दे रहा हूँ, हाईलाइट करके फटाफट से देखो, मैं मिटा दूंगा बाद में। ये हेडिंग, एक तो ये बड़ी मेन है, समझ गए, और एक ये हेडिंग है बड़ी मेन है। बस ये दो हेडिंग मेन है जिनकी हमें चर्चा करनी है। मन में एक सवाल क्या आता है कि फॉर्मेट याद कैसे होगा? फॉर्मेट याद मत करो, फॉर्मेट को समझ लो। जब फॉर्मेट समझ में आता है तो याद होना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो आओ मैं तुम्हें क्या करूं, ये फॉर्मेट समझा दूं, फॉर्मेट समझा दूं। फॉर्मेट नहीं समझने का मौका मिलेगा कहीं पर भी, आ जाओ तुम्हें फॉर्मेट समझा दूं। क्लियर ही नहीं है? देखिए फॉर्मेट समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, मैंने लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है, मैंने फॉर्मेट के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। फॉर्मेट को समझने का तरीका क्या है, एक बात समझ लेना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का डायरेक्ट कनेक्शन पता है कहां से मिलता है? सीधा ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट कनेक्शन मिलता है मेरे बेटा जी आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ जाना, उसका सारा तामझाम कहां पर होगा, ट्रेडिंग पीएनएल। क्योंकि ट्रेडिंग पीएनएल क्या है, काम धंधे वाला ही तो प्रॉफिट है, काम धंधे वाला ही तो लॉस है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सीधा कनेक्शन है कहां से, ट्रेडिंग एंड पीएनएल। अगर हमें ट्रेडिंग पीएनएल के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो मैं बताने वाला हूं वो तुमको क्लियर हो जाती है तो तुमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ये फॉर्मेट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ ये ना, तो आप सबने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी 11वीं क्लास के अंदर, कक्षा 11वीं के अंदर आप सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पहले क्या लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक, फिर नेट परचेज, फिर डायरेक्ट खर्चे, फिर नेट सेल, फिर क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे लिखते थे नहीं लिखते थे? आपका निकल कर क्या आता था, या तो आता था ग्रॉस प्रॉफिट या आता था ग्रॉस लॉस। मैं दोनों में से कुछ भी ले सकता था, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, बट मैंने यहाँ पर क्या लिया मेरे बच्चों, मैंने ग्रॉस प्रॉफिट लिया। क्या लिया मेरे बेटा जी, ग्रॉस प्रॉफिट लिया। और आप सभी जानते हैं, जी हाँ, आप सभी जानते हैं, क्या क्या जानते हैं आप सभी कि वही ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ चले आता है, नीचे की तरफ प्रस्थान कर जाता है वो नीचे। ये क्या है, ये पीनल अकाउंट वाला फॉर्मेट आ जाता है। बोलो हाँ ये ना, ग्रॉस लॉस इज नथिंग, ग्रॉस लॉस इज नेगेटिव ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये लॉस क्या है, एक नेगेटिव प्रॉफिट ही तो हुआ। बोलो हाँ ये ना, तो मैं अच्छी चीजों को लेके चल रहा हूँ, बाकी ग्रॉस लॉस होगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब लेक्चर में कोई अंतर नहीं आने का। क्लियर है? अब इधर देखना, आप क्या करते थे, आप ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लिखते थे और फर्दर जो भी इनकम होती थी उन इनकम्स को आप क्या करते थे, ऐड करते थे, खर्चे लेस करते थे, जिसे बोलते थे इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट खर्चा। आप कहेंगे अगर इनडायरेक्ट खर्चा यहाँ है, क्योंकि डायरेक्ट खर्चा ऊपर आ जाता था। डायरेक्ट खर्चा मतलब जो आमदनी कमाने के लिए जरूरी है, ये नहीं है। इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि डायरेक्ट इनकम जिसे बोलते हैं सेल,
वो ऊपर आ जाती थी। जैसे मैं बताऊं, मैं पढ़ाकर कमा रहा हूँ, ये मेरी डायरेक्ट इनकम है। लेकिन जैसे अगर मुझे किराया मिल रहा है कहीं से, अगर मैं कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके मतलब शेयर्स के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अगर पैसा कमा रहा हूँ, तो वो सब क्या है, मेरी इनडायरेक्ट इनकम है। क्या है बेटा मेरी वो इनडायरेक्ट। पढ़ाकर कमाना मेरी डायरेक्ट इनकम है, उसके अलावा कहीं और से कमाऊंगा तो मेरी इनडायरेक्ट इनकम है। ब्याज बट्टे पे पैसा दे दिया, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, शेयर्स के अंदर पैसा लगा दिया, कहीं से किराया आ रहा है, आमदनी आ रही है, वो सब मेरी फर्दर इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है। तो फर्दर इनकम ऐड करके और इनडायरेक्ट खर्चे लेस करके हमारा प्रॉफिट निकलता था, विच इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, जिसे आप बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बैलेंस शीट के अंदर लेके जाते थे और बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर ऐड या लेस करते थे। मैंने यहां मान लिया, जी हाँ, मैंने ये मान लिया कि ये नेट प्रॉफिट क्या है, मान लो ए है। यही नेट प्रॉफिट उठा के तुम्हें कहां पेल देना है बच्चों, ओ मेरे बच्चों, यही उठा के तुम्हें यहां पेल देना है। ये लिखा है ना मैंने, यहां पर क्या लिखा है बोलो, लिखा है मैंने नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल। जो पीएनएल ने मुझे प्रॉफिट दिया उसे उठाकर मैं पेल दूंगा, पेल दूंगा। कहां पेल दूंगा, नेट प्रॉफिट वाली कैटेगरी में। क्लियर है नहीं है? अब समझना, अब बवाल मचेगा यहां पर। पता क्या, जो तुम्हें नहीं बताई गई 11th के अंदर, वो बात मैं बोलने जा रहा हूं। जी हाँ, मैं विवेक अग्रवाल आपके आगे वो बातें बोलने वाला हूं, वो बातें बोलने वाला हूं। आ जाओ। आपको पता है, जब आप इनकम ऐड करते हो ना, तो कई 3 तरीके की इनकम ऐड होती है। और जब तुम खर्चे लेस करते हो ना इनडायरेक्ट खर्चों में, तो 3 तरीके के खर्चे लेस होते हैं। वो 3 इनकम, वो 3 खर्चे कौन से हैं, बताना जरा। ठीक है, तो देखो क्या है, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश। देखो एनसी का मतलब मैंने लिखा है नॉन कैश, एनओ का मतलब हुआ नॉन ऑपरेटिंग। समझ गए? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन कैश इनकम। डन। ऑपरेटिंग खर्चा, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा, नॉन कैश खर्चा। क्लियर नहीं है? ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश। अब आपको ये क्या बवाल है भैया? देखो बेटा, नॉन कैश मतलब ऐसी इनकम और ऐसा खर्चा जहां पर पैसा ना आता ना जाता, नॉन कैश। नॉन कैश, देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैं नॉन कैश खर्चे में एक एग्जाम्पल ले दूं, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल का नाम है डेप्रिसिएशन, नॉन कैश। अब मुझे बताओ, एग्जाम्पल देखना जरा सारे बच्चे सामने, देखिए इधर देखना सारे बच्चे, देखो जब मैं नॉन कैश जब मैं नॉन कैश की बात करता हूं, तो नॉन कैश का मतलब क्या हुआ, नॉन कैश मतलब डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं यहां पर मैं। जब आप एसेट खरीदते हो, जब आप एसेट खरीदते हो, मशीन खरीदते हो या फिर स्कूटी बाइक कार खरीदते हो, तब पैसा जाता है। लेकिन जब डेप्रिसिएशन लगता है तो पैसा नहीं जाता। समझ ना, डेप्रिसिएशन को तुम खर्चा मान के माइनस करते हो, लेकिन डेप्रिसिएशन लगते वक्त पैसा जाता नहीं है। नहीं जाता मेरे बेटा, बिल्कुल भी पैसा नहीं जाता। मैं एग्जाम्पल की बात करके चलता हूँ। जैसे 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 मेरे आगे एक लड़का लड़का मैंने देख लिया, ये शिराना, ठीक है ना, ये शिराना खड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब ईमान के चलो, यश ने क्या करा, एक बुलेट खरीद ली, ठीक है ना। अब यश के पीछे उसका दोस्त बैठा जो सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के चलता है, ठीक है ना। तो क्या नाम था उस लड़के का, नाम ही भूल गया उसका, नाम क्या था उसका, अरे बताओ ना, तुम ही बताओ नाम क्या था उस लड़के का। भैया देव। देव, 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 ठीक है। अब क्या हुआ, तो मान के चलो, अब राणा ने क्या करा, वो चल रहा है मतलब एक तरीके से बुलेट चला के, बुलेट नहीं नहीं 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए की आ रही है ना, 2.5 लाख रुपए की बुलेट खरीद ली उसने, ठीक है ना। अब 2.5 लाख रुपए की बुलेट खरीद ली, ऐसे राणा चल रहा है, देव को बुला के, देव ने भी ऐसे चिपक के पड़ा हुआ है उसके आगे, ठीक है ना। और बुलेट चला रहा है, चला रहा है, चला रहा है, चला रहा है, चला रहा है। मान लो, क्या कभी ऐसा होता है कि राणा की जेब से ऐसे पैसे निकल रहे हैं, कभी ऐसा होता है राणा की जेब से पैसे निकल रहे हैं, और देव कह रहा है उससे, कह रहा है ओ भाई देख, तेरी जेब से पैसों की लड़ी निकल रही है, 100 रुपए की गड्डी। तो राणा कह रहा है कोई बात नहीं, निकलने दे, ये डेप्रिसिएशन है। कभी ऐसा होता है? नहीं होता ना ऐसा। तो याद रखना, जब भी डेप्रिसिएशन लगता है, कभी भी पैसा नहीं जाता। क्लियर है? जब बुलेट खरीदी थी तब 2.5 लाख रुपए गए थे, डेब लगते वक्त कोई पैसा जाता नहीं है। क्लियर नहीं है? हाँ या ना? तो देव कैसे जाएगा बताओ ना, देव तो अपना धुआं उड़ाता हुआ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है। तो देखो डेप्रिसिएशन क्या है मेरे बेटा, डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है
जिसे तुमने खर्चा मान के क्या कर दिया है, माइनस तो कर दिया है, माइनस तो कर दिया है, लेकिन डेप्रिसिएशन में कोई पैसा जाता नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? डेप्रिसिएशन में कोई पैसा जाता नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, जल्दी बताओ। हमारे चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में किसकी बात होगी मेरे बेटा? पैसे की आने की बात होगी और पैसे के जाने की बात होगी। और जिन ट्रांजेक्शन से ना तो पैसा आता ना पैसा जाता, उन ट्रांजेक्शन से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन जो होती है, इन्हें दफा करो यहाँ से। क्लियर है? पूरी ओनू दफा करो। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ या ना? आजकल पंजाबी की शादी चल रही है बहुत ज्यादा हमारे मोहल्ले में, तो पंजाबी आ रही है मुझे भी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? पूरी ओनू दफा करो, हाँ या ना? तो नॉन कैश खर्चा क्या है, इसमें पैसा जाता नहीं है, तो बिना बात की खर्चा मान के माइनस कर रखा है। तो बताइए, माइनस को हटाने के लिए, देखिए माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, उल्टा क्या कर देंगे, बोलो 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 बोलो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं बीच में और एग्जाम्पल भी लिखूंगा। ऐड क्या कर देंगे मेरे बेटा जी, ऐड। आई बस में नहीं आई, हाँ या ना? क्या कर देंगे मेरे बेटा, ऐड कर देंगे, ऐड नॉन कैश। देखो देखा, दिख रहा है, नॉन कैश खर्चे ऐड। क्यों ऐड कर रहे हैं, याद रखना, ये खर्चा ऑलरेडी प्रॉफिट में से माइनस है, क्लियर ही नहीं है? इसे ऐड क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इनकी वजह से कोई पैसा जाता नहीं है, और जिन एक्टिविटी की वजह से, जिन ट्रांजेक्शन से पैसा नहीं जाता, उनका सीएफएस में कोई अस्तित्व नहीं है। तो उन्हें हटाओ। हटाने के लिए क्या करा, लेस को हटाने के लिए क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे बच्चों, ऐड कर देंगे। आया या नहीं आया? एक एग्जांपल और दे दो भैया प्लीज, थोड़ा सा हमारी नैया पार हो जाएगी। तो जो दूसरा एग्जांपल क्या हुआ, मान लो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कोई एसेट बेची, या मैं इसमें दूसरे यहाँ पे, क्योंकि लॉस है तो प्रॉफिट यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हुआ एसेट को बेचने पर, तो यहाँ वो नॉन कैश इनकम है, और लॉस हुआ तो वो नॉन कैश खर्चा है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो ये मेरा मोबाइल है, मार्केट में अभी भी इसकी वैल्यू क्या है, मान के चलो ये 12,256 है, और अगर मैं देखूं इसका मार्केट जो सेलिंग प्राइस आ रहा है वो 30,000 रुपए का अभी भी बिक रहा है मार्केट में, मान लेते हैं एग्जांपल देके, ठीक है। अब क्योंकि ये 9 महीने 10 महीने पुराना मोबाइल हो गया, तो ऑब्वियस बात है मुझे 30,000 तो मिलने वाले नहीं है ना? तो इसकी डिमांड कितनी होगी, 25, 22 या 20,000 रुपए मैक्सिमम ये मिल जाएगा, मान लो, ठीक है। अब मेरे अकॉर्डिंग मुझे इसके 20 मिल जाने चाहिए, मतलब मेरी मन की चाहत क्या है, 20। मतलब मेरी बैलेंस शीट ये कहती है कि मेरी ये एसेट 20 की बिकनी चाहिए, बोलो हाँ या ना? अब या तो ये 20 की ज्यादा की बिकेगी, 20 की कम की बिकेगी। अगर ये 20 से ज्यादा की बिकी तो मेरा दिल हो जाएगा गार्डन गार्डन, मुझे बड़ा अच्छा सा लगेगा, बोलो हाँ या ना? और 20 की कम की बिकेगी तो मेरे को कैसी फीलिंग आएगी, लॉस वाली फीलिंग आने वाली है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? अब सुनो, अगर मैंने 20 की चीज 18 में बेची तो मेरी 2,000 का लॉस हुआ मेरे बेटा जी। उस लॉस को मैं क्या करूंगा, अपना खर्चा मान के यहाँ पे दिखा दूंगा, 2,000 रुपए के लॉस को, बोलो हाँ या ना? लेकिन मुझे बताओ कि मैंने 20 की एसेट दी, रुपए आ रहे हैं 18, क्या 2,000 रुपए मेरी जेब से जा रहे हैं, बताओ जा रहे हैं क्या, नहीं ना? मतलब मेरी, बल्कि मेरे पे 18,000 रुपए आ रहे हैं, 2,000 जा नहीं रहे, लेकिन फिर भी 2,000 को खर्चा मान के दिखाया गया, विच इज कॉल्ड नॉन कैश। खर्चे वाली फीलिंग है ना, उन फीलिंगों को भी दिखाते हैं हम यहाँ पर, क्लियर ही नहीं है? तो लॉस भी हमारा क्या हुआ, एक नॉन कैश खर्चा हुआ, और ऑब्वियस बात है इसमें कोई पैसा जा नहीं रहा, तो हम बिना बात की इसे लेस कर रखा है, क्या कर देंगे, एड बैक मार देंगे, उल्टा घुमा देंगे। अब दूसरी बात समझो, अगर मैंने यही 20 की चीज सपोज मान लो 25 की बेच दी, तो मुझे कितने का हुआ, मैं चाहता था 20 की बिके, बट बिकी कितनी की मेरी, 25 की, तो मुझे प्रॉफिट वाली फीलिंग आएगी। तो प्रॉफिट मान के मैंने क्या करा होगा, 5,000 रुपए को यहाँ पर ऐड करा होगा, बोलो सारे बच्चे बोलो हाँ या ना? 5,000 को मैंने प्रॉफिट मान के ऐड करा होगा। क्या 5,000 रुपए मेरे पे आ रहे हैं, बच्चे कहते हैं हाँ आ तो रहे हैं। बेटा 5,000 नहीं आ रहे, मेरे पे 25,000 आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सीएफएस की, हम बात कर रहे हैं पैसे की, पैसे के आने की, पैसे की जाने की। पैसा कितना आ रहा है, 25। हम सीएफएस में कितना लिखेंगे, 25,000 लिखेंगे, 5,000 नहीं है बेटा, 5,000 प्रॉफिट है, विच इज कॉल्ड नॉन कैश। आई बस में नहीं है, बात क्लियर हुई नहीं हुई, हाँ या ना? क्लियर है या नहीं है? तो ये कहलाता है बेटा हमारा क्या, तो प्रॉफिट को हमने ऐड कर दिया होगा जो कि नॉन कैश है। 5 आ नहीं रहे, 25 आ रहे हैं, तो बिना बात की ऐड है, इनकम मान के। ऐड को हटाने के लिए क्या लिखेंगे बेटा, ऐड को हटाने के लिए देखो क्या कर देंगे मेरे बच्चों, लेस। तो देखो मैंने क्या करा हुआ है, ध्यान से देखना, ये देखो नॉन कैश इनकम, ध्यान से देखो क्या करा हुआ है, लेस करा हुआ है। आई बस में नहीं आई, तो ये बात क्लियर होगी नॉन कैश क्यों हटाना है, क्योंकि सीएफएस में इनका कोई अस्तित्व नहीं है, और ये इनकम और ये प्रॉफिट कहां पर ऐड है,
इस नेट प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी पहले से ऐड है या लेस है, तो मैंने हटाने के लिए रिवर्सल लगा दिया, ऐड का लेस कर दिया, लेस का ऐड कर दिया। बात क्लियर हो गई? अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब बात एक एग्जांपल और दूं, चलिए एक काम करते हैं, पहले मैं नॉन ऑपरेटिंग समझा दूं, फिर एक एग्जांपल और दे दूंगा, ठीक है? अब देखो नॉन ऑपरेटिंग, देखो नॉन ऑपरेटिंग का तो मीनिंग वैसे ही नाम से पता लग रहा है, नॉन ऑपरेटिंग यानी कि जो ऑपरेटिंग नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग यानी कि जो ऑपरेटिंग नहीं है, तो यानी कि जो ऑपरेटिंग नहीं है, यानी कि जो ऑपरेटिंग नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग जो ऑपरेटिंग नहीं है। सुनना, मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ बताना। नॉन ऑपरेटिंग जो ऑपरेटिंग नहीं है, या तो वो इन्वेस्टिंग है या फिर वो फाइनेंसिंग है। दिमाग लगा? या तो वो इन्वेस्टिंग है या फिर वो क्या है, फाइनेंसिंग है। इसलिए नॉन ऑपरेटिंग जो ना ऑपरेटिंग नहीं है, तो इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग। अब इधर देखो, मेजरली यहाँ पर पता है क्या आता है, अगर इनकम साइड है तो वो इन्वेस्टमेंट से इनकम पैदा होती है, और नॉन ऑपरेटिंग खर्चे साइड है तो ये फाइनेंस से खर्चा पैदा होता है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, बढ़िया प्यारा सा एग्जांपल है। जैसे आपको पता है इंटरेस्ट रिसीव और इंटरेस्ट पेड। अगर आप उधार लेते हो, याद मैंने पढ़ाया था, इंटरेस्ट लेना इंटरेस्ट देना। इंटरेस्ट कब मिलेगा? जब इन्वेस्ट करोगे, डेबिट डिबेंचर में लोन दोगे लोगों को, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग इंटरेस्ट पे करना। इंटरेस्ट पे करना कौन सी एक्टिविटी होगी मेरे बेटे जी? मतलब इंटरेस्ट कब पे करना पड़ेगा? जब उधार लिया होगा। उधार लेना फाइनेंसिंग, तो इंटरेस्ट पे करना भी फाइनेंसिंग। अब बुद्धि का प्रयोग करना। आपने क्या करा होगा, जब इनकम ऐड करी होगी तो ये इंटरेस्ट को भी इनकम मान के ऐड कर दिया होगा, क्योंकि जब तुम्हें ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाना होता है ना, तो तुम्हें ये नहीं बताया जाता कि ये इन्वेस्टिंग है, ये ऑपरेटिंग है, ये फाइनेंसिंग है। तुम कहते हो इनकम है ऐड कर, खर्चा है लेस कर, बात खत्म कर, प्रॉफिट निकाल, यही होता है ना। लेकिन अब ध्यान रखना, हम सीएफएस की बात कर रहे हैं। सीएफएस का मतलब है जो चीज जहां जानी चाहिए वो वहीं जाएगी। अब दिमाग लगाना, जैसे मैं अगर बात करूं तुम्हारे आगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरेस्ट रिसीव के बारे में थोड़ा सा। अब बताना, देखो इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट रिसीव तो पैसा आ रहा है, तो ये कहाँ ऐड होनी चाहिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होनी चाहिए। लेकिन दिमाग लगाओ, तुमने इसे ट्रेडिंग पीनल में इनकम मान के ऐड कर दिया। अगर इनकम मान के तुमने ऐड कर दिया, तो हम ऐसा कहेंगे नहीं, कहेंगे कि ये जो इंटरेस्ट रिसीव है, जो इनकम है, ये नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड है। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है, बोलियो ना? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है। तो क्या मैं ऐसा कहूंगा, ये नहीं कहूंगा? ये देखो सारे बच्चे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, बोलो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो नेट प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है, उसमें एक ऐसी इनकम ऐड है जो इन्वेस्टिंग में जानी चाहिए थी। दोबारा बोलूं, आपने जब इसे ट्रेडिंग पीनल में इनकम मान के ऐड कर दिया, तो यानी कि आपने नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिया। और नेट प्रॉफिट कहां पर है? ऑपरेटिंग में। तो हमें बोलेंगे ऑपरेटिंग में ऐड कर दिया, जबकि वो ऐड कौन होनी चाहिए थी? इन्वेस्टिंग में ऐड होनी चाहिए थी। तो क्या करेंगे, जो चीज इन्वेस्टिंग में जानी चाहिए थी वो ऑपरेटिंग में क्यों है, हटाओ। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हटाओ, लेस। तो यहां से हटाओ, ऑपरेटिंग से हटाओ, और सही जगह लेके जाओ, इन्वेस्टिंग में ऐड करो। समझ गए? ये ट्रीटमेंट भी है। आप नॉर्मली क्या करोगे, इन ट्रीटमेंट को रटते फिरोगे, बट मैंने क्या करा, इसका लॉजिक दे दे क्यों। ऑपरेटिंग से क्यों हटाना है? क्योंकि इसकी सही जगह इन्वेस्टिंग है। तो ऑपरेटिंग से हटाओ, गलत जगह से हटाओ, सही जगह पे लगाओ। सिमिलरली, सिमिलरली इंटरेस्ट पेड होगा। इंटरेस्ट पेड क्यों पे करते? क्योंकि उधार लिया। उधार लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है मेरे बेटा जी, इसलिए नहीं है। तो इंटरेस्ट पे करना भी क्या हुआ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुआ। इंटरेस्ट पे करने से क्या होगा, पैसा जाएगा। तो क्या करना चाहिए हमको, माइनस। बोलो आइए ना, कहाँ पे माइनस करना चाहिए, फाइनेंसिंग में। लेकिन क्योंकि ये खर्चा है, आपने खर्चा मान के क्या कर दिया होगा, ट्रेडिंग पीरियड में से माइनस कर दिया, प्रॉफिट लॉस में से। अगर यहाँ से माइनस कर दिया तो आपने यहाँ से माइनस कर दिया। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ पर है, ऑपरेटिंग में। तो यानी कि ये कहाँ से माइनस हो गया, एक तरीके से ऑपरेटिंग में से माइनस हो गया। तो जो खर्चा माइनस होना चाहिए फाइनेंसिंग में से, वो ऑपरेटिंग में से बिना बात के माइनस है। तो क्या करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कर दोगे ऐड। आया? ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कर दोगे ऐड, और सही जगह कर दोगे लेस। दोबारा सुनना मेरे बेटा, दोबारा सुनना। ऑपरेटिंग में ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट पे आपने खर्चा मान के पील में से माइनस कर दिया,
प्रॉफिट लॉस में से माइनस करने का मतलब है नेट प्रॉफिट में से माइनस हो गया। नेट प्रॉफिट कहाँ पर है? ऑपरेटिंग के अंदर गया था, क्योंकि ऑपरेटिंग में से माइनस हो गया। तो जो खर्चा माइनस होना चाहिए था फाइनेंसिंग में से, वो कहाँ से माइनस है? ऑपरेटिंग में से। तो ऑपरेटिंग से हटाओ, सही जगह लगाओ। ये बात क्लियर हो गई। सिमिलर ट्रीटमेंट जो होता है आप डिविडेंड का भी दे सकते हो। डिविडेंड पेड सेम, मैंने बताया भी था, डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग है और डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग है। सेम ट्रीटमेंट इसका भी होता है, डिविडेंड का भी डिट्टो सेम, कुछ भी अंतर नहीं है। क्लियर है? इसलिए इनको भी हम क्या करते हैं मेरे बेटा जी, ऐड नॉन ऑपरेटिंग खर्चे, इनको भी, और इनको भी हम क्या करते हैं, लेस। तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग को इसलिए हटा दिया जाता है। अब दिमाग लगाओ, नॉन कैश क्यों हटा? क्योंकि वो कैश में नहीं है। और नॉन ऑपरेटिंग क्यों हटा? क्योंकि उनकी जो जगह है वो दूसरी जगह है, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग। जब नॉन कैश हटा दोगे और नॉन ऑपरेटिंग हटा दोगे तो तुम्हारी झोली में क्या भर देगी माता रानी? खाली ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग भर देगी। और तुम्हें ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही बनानी है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऑपरेटिंग ही दिखाना पड़ेगा। इसलिए हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग को हटाते हैं। मैंने ये लॉजिक के साथ आपको हेडिंग के बारे में बताया। अगर किसी को परेशानी हो तो मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक बात और समझना, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया आप सभी को, डेप्रिसिएशन का दिया। पता है डेप्रिसिएशन लगाना एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। जैसे अगर एग्जांपल बात करूंगा, मेरे सामने लैपटॉप है। अब लैपटॉप पुराना है, ईयर बाय इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है। ये लैपटॉप कहाँ यूज हो रहा है? मेरे धंधे में तो यूज हो रहा है, तो धंधे को चलाने में तो मदद कर रहा है। तो इनकी डेप्रिसिएशन जो है मेरे धंधे के लिए जरूरी है। भाई लैपटॉप यूज करूंगा तो एसेट एसेट यूज हो रही है, पैसा भी कमा रहा हूं उससे। तो डेप्रिसिएशन क्या है? मेरे धंधे के लिए जरूरी है। हर बिजनेस में एसेट होती है, हर बिजनेस में एसेट पे डेप लगता है। तो डेप्रिसिएशन हमारे धंधे के लिए जरूरी है। लेकिन डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग होते हुए भी हम उसे हटाते हैं, क्योंकि वो नॉन कैश है। तो याद रखना मेरे बेटा जी, यहां पर जब आप नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग को हटा देते हो ना, तो ऑटोमेटिक क्या बच जाता है? ऑटोमेटिक क्या बच जाता है? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग हटा देते हो तो ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग बच जाता है, और कैश वाला ऑपरेटिंग बचता है। कैश वाला ऑपरेटिंग, समझ गए? मतलब वो ट्रांजेक्शन जो ऑपरेटिंग है लेकिन वो नॉन कैश है, जैसे डेप्रिसिएशन, वो भी हट जाती है। ये बड़ी गहराई वाली बात बोली है, समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछ सकते हैं। इतना करने के बाद आपका आता है वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, है ना। इसके लिए छोटी सी अलग क्लिप बनाएंगे, उसके अंदर बात करेंगे। ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में मैंने चर्चा कर ली।